तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से राजकुमार के पैर नीचे रखो। राजकुमार, आप ठीक है? जाओ जाओ, मेरे लिए पानी का कटोरा लेकर आओ। राजकुमार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे उठाओ। ओह, मैं तुम्हें उठाता हूँ। चांगपिंग, उसे हटाओ। मैं तुम्हारी जरूरत नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तुम जल्दी से चले जाओ। राजकुमार, क्या आपके पीछे ठीक है? वो लड़की ही दोषी है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ। ठीक है। भूत लगा है। मैंने उस लड़की को छू लिया और इतना बदकिस्मत हो गया। खत्म हो गया। अब मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी। सुना है राजकुमार का मूड खराब हो तो वह मार डालते हैं। मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। गुरुजी का कहना मानो। जब समझ न आए तो एक ज्योतिष करो। खुशकिस्मती से बचपन में गुरुजी से थोड़ा सीखा था, लेकिन गुरुजी बहुत जल्दी चले गए। कुंडली में कठिनाई। सावधानी से काम करो, हर चीज में सतर्क रहो। अरे, यह तो नहीं बताता कि समस्या का समाधान कैसे करें। हे भगवान, कृपया मुझे इस संकट से बचाओ। कृपया इस संकट से बचाओ, मुझे बचाओ। कृपया कृपया कृपया। मैं कोई हत्यारा नहीं हूं। क्या इतनी छोटी बात के लिए उसकी जान ले लूं? कल उसे सिखाओ कि लोगों की सेवा कैसे करें। उसे मेरे पास मत भेजो। जी। लगता है यह संकट टल गया। राजकुमार ने मुझे तुम्हारे लिए दवा दी है। राजकुमार ने मुझे माफ कर दिया। हाँ। राजकुमार बहुत अच्छे हैं, न केवल खाना देते हैं बल्कि दवा भी भेजते हैं। राजकुमार ने इस बार तुम्हें माफ कर दिया। आगे से कम बोलो और ज्यादा काम करो। उस जूते पर फीता है, तुम इस फीते को खोल दो तो उतर जाएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो तुम बगल में देखते रहो। कल की तरह जल्दबाजी मत करो। समझ गया। तो और कुछ है क्या? ध्यान देने वाली बातें? ध्यान देने वाली बहुत सी बातें हैं, आगे धीरे धीरे सीख लेना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, राजकुमार के बिस्तर पर कभी नहीं चढ़ना, नहीं तो तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। चांगविंग भाई, आप चिंता न करें। मैं राजकुमार के बिस्तर पर नहीं चढ़ूंगी। आपने देखा ही है मेरी यह हालत। अगर मैं राजकुमार के बिस्तर पर चढ़ भी गई तो राजकुमार मुझे नीचे गिरा देंगे। तुम्हें पता है तो ठीक है। ओह हाँ, आज ही वो मिट्टी पलट दो। राजकुमार के पास मत जाना। जी। चांगपिंग, थोड़ी देर में उसे 2 आरामदायक कपड़े दे दो। हमेशा ऐसे ही रहना ठीक नहीं। जी। इतनी तेज हवा चल रही है। इतनी अच्छी काया बेकार जा रही है।
राजकुमार, नए कपड़ों के लिए धन्यवाद। काम पर जाओ। जी। चंगपिंग, आजकल महल में कोई अफवाह तो नहीं फैली? महल में यही कहा जा रहा है कि आप 2 दिन से बाहर नहीं निकले, शायद उस लड़की पर मोहित हो गए हैं। मजाक है, उस लड़की की वह हालत। अरे बाप रे। अरे राजकुमार, महल का डॉक्टर। मेरा कुदाल कहाँ है? जल्दी महल का डॉक्टर बुलाओ। हे भगवान, कहीं कमरे के अंदर तो नहीं उड़ गया। तुम नीचे उतरो। महल का डॉक्टर। शुक्र है राजकुमार ने सिर हटा लिया। बस थोड़ी सी चोट आई है, जान को कोई खतरा नहीं है। राजकुमार का सिर उस कुदाल से टकराया था। मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया था और इतनी दूर से शायद नहीं हो सकता। तो फिर क्या? सच में मेरे कुदाल से लगा है। बस अब फिर मुसीबत खड़ी हो गई। राजकुमार, मेरा इरादा नहीं था। ठीक हो? चंगपिंग, इसे हटाओ। समय हो गया है, जल्दी खाना खा लो, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। राजकुमार, अगर कुछ चाहिए तो बुलाना। जाओ जाओ। आपने उसे सजा नहीं दी। उस जैसी के साथ मैं झगड़ा करके क्या हासिल करूंगा? भी इस चीज को मेरे से दूर फेंक दो। उसके लिए एक अच्छा बिल्डिंग रूल बनाया गया है। हाँ, नहीं, मेरे पिछले जन्म में मैं और वह जरूर दुश्मन थे। नहीं तो यह मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? चंगपिंग, उसे किसी काम में 2 दिन के लिए व्यस्त रखो, मुझे आराम करने दो। जी। चंगपिंग भाई, राजकुमार कैसे हैं? क्या मुझे उनकी देखभाल करने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। ओह हाँ, राजकुमार ने तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दी है और इस महीने का पैसा लेकर घर जाने को कहा है। मैं घर जा सकती हूँ? बिल्कुल, इस राजमहल के सभी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है। बिल्कुल जा सकती हो। यह राजमहल बहुत अच्छा है। राजकुमार भी बहुत अच्छे हैं। बस राजकुमार की अच्छी सेवा करो, फायदे कम नहीं होंगे। कल घर जाने का इंतजार करो। हाँ। ठीक है। अगर शिंजेराय और एर्नी यह देख लें तो कितने खुश होंगे। और इन 2 दिनों में मुझे 34 कॉपर कॉइन मिलेंगे। मैं तो अपने पिता से भी ज्यादा कमा रही हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं ग्वैंगलिंग राजमहल की किन आंटी की प्रमुख नौकरानी हूँ। जल्दी आओ। ग्वैंगलिंग राजमहल। मैं किसी किन आंटी को नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा यह रवैया क्या है? क्या तुम्हें हमारी आंटी का डर नहीं लगता? मैं तुम्हारी आंटी की सेवा नहीं करती। डर किस बात का? तुम सम्मान नहीं समझती। तुमने मेरी मिठाई गिरा दी। तुम मत मारो, मैं चुका दूंगी। ठीक है। बिल्कुल चुकाना होगा। अरे मिठाई। वह लड़की बहुत तगड़ी है। राजकुमार, आपको क्या लगता है किंगलियन डैनी से क्यों मिल रही है? क्या कहने हैं, जरूर उस लड़की को रिश्वत देना चाहती है। लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की इतनी जबरदस्त है। किंगलियन को इतना मारा। वह बहुत चालाक भी है।
मुझे लगता है आंटी यूं ही नहीं छोड़ेगी। उसके लोग बेकार हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना? किसी को दोष नहीं देना। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। आज मेरी छुट्टी है। यह बचा हुआ वेतन है। इतना पैसा? हाँ। शिंजी, दीदी ने तुम्हारे और एर्नी के लिए मिठाई लाई है। तुम इसे बाद में एर्नी को देना। अब से जब भी दवा खाओगे कड़वाहट का डर नहीं रहेगा। माफ करो दीदी, अगर हम बीमार नहीं होते तो तुम खुद को बेचने पर मजबूर नहीं होती। अरे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। दीदी अब बहुत अच्छे से रह रही है और राजकुमार बहुत अच्छे हैं। अब मेरे पास खाने को है, नए कपड़े हैं और वेतन भी मिलता है। अब से पापा को बाहर काम करने जाने की जरूरत नहीं है। दीदी घर चला सकती है। यह अच्छी बात है। माँ, मत रो। माँ, मत रो ना। राजकुमार ने मुझे घर जाने दिया है। मैं कल सुबह वापस जा सकती हूँ। हम सब मिलकर अच्छे से वक्त बिताएंगे। ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। माँ, मैं अभी राजमहल वापस चली जाती हूँ। किसी और दिन मिलती हूँ। तो मैं चलती हूँ। वही है, उसे बांध लो। तुम क्या कर रही हो? छोटी बच्चलन, देखती हूँ हमारी आंटी तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। बेकार के लोग, जल्दी से उसका पीछा करो। लगता है राजकुमार दानी से दूर रहकर ठीक हो रहे हैं। उस लड़की को मेरे पास फटकने नहीं देना। राजकुमार, राजकुमार मेरी मदद करो। राजकुमार, दानी, राजकुमार माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझसे दूर रहो। राजकुमार, राजकुमार मेरी मदद करो। कोई मुझे मार डालना चाहता है। कल जब मैं घर गई थी, किन आंटी की नौकरानी ने अचानक मुझे रोक लिया। वह मुझे जाने नहीं दे रही थी। उसने मेरी मिठाई गिरा दी। मैंने गुस्से में उसे मार दिया। जैसे ही मैं महल में वापस आई, उसने 2 नौकरानियों को मेरे पीछे भेज दिया। तुम डर गई थी? हाँ, अगर डर गई थी तो उससे लड़ी क्यों? वह मेरे ऊपर हावी हो रही थी। अगर मैं जवाब नहीं देती तो मैं कितनी कायर लगती। मेरी राय में तुम्हें अपना नाम बदलकर लिनू रख लेना चाहिए, बिल्ली की तरह। लड़ते वक्त जो जंगलीपन दिखाती हो, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह घर में ही रौब दिखाती हो। यह तो बताया जा रहा था कि तुम पर जुल्म हुआ, फिर नाम बदलने की बात कहां से आ गई? अरे, अगर राजकुमार मुझे बचाएगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार, रानी माँ ने आपको और दानी को बुलाया है। लगता है किसी ने शिकायत कर दी है। ये लोग अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, कपड़े बदलकर आता हूँ। वैसे अब से उसका नाम लीनू रखो। अच्छे भले इंसान को पालतू जानवर का नाम दे दिया। राजकुमार का ये बुरा शौक बहुत हो गया। राजकुमार, वो बात मेरी गलती नहीं थी। ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। जैसी जंग लड़ने की हिम्मत रखते हो वैसी ही दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या मतलब है? दृढ़ रहो। मेरा नाम बदनाम मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? जुआनई, मैंने किन आंटी से सुना है कि तुम्हारी नई नौकरानी ने किंगलियन को मारा है। क्या ये सच है? राजकुमार के आंगन के लोग तो बहुत ही बढ़ गए हैं। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। अगर राजकुमार ने जासूसों को साफ न किया होता तो इस बदबूदार लड़की को खरीदने की क्या जरूरत थी? लीनू ने उसे क्यों मारा? राजकुमार, कल मैं छुट्टी पर घर गई थी। उसने रास्ते में रोक लिया और राजकुमार की पसंद के बारे में पूछने लगी और अक्सर जाने वाली जगहों के बारे में। मैं भी अभी 2 दिन से ही आई हूँ, कुछ नहीं जानती, इसलिए मना कर दिया। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी और मुझसे झगड़ने लगी। मैंने तो ये सवाल सुने ही नहीं। ये लड़की तो बहुत झूठ बोल रही है। तू झूठ बोल रही है। ये नीच नौकरानी यहाँ बकवास कर रही है।
जाओ, इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। मेरे सामने मेरे आदमी पर हाथ उठाओ। क्या मैं मरा हुआ हूं? रानी माँ, राजकुमार इतना बिगड़ गया है। आंगन के लोग, कृपया रानी माँ मेरा न्याय करें। जुआने, तुम थोड़े जल्दबाज हो गए। माँ, आपने देखा किन आंटी आपके सामने ही मेरे आदमी को सजा देने लगी। ये तो बिल्कुल अनुचित है। दूसरों के काम में दखल देना मैं और नहीं देख सकता। रानी माँ, मैं बेकसूर हूँ। मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। ठीक है, उठ जाओ। तुमने कहा किंगलियन ने तुमसे पूछा राजकुमार की पसंद के बारे में, है ना? हाँ, रानी माँ। किंगलियन, उसने यह भी कहा कि किन आंटी राजघराने की भविष्य की मालकिन है, और उसकी बात मानोगे तो धन दौलत मिलेगी। ये लड़की तो बहुत झूठ बोल रही है। इसका झूठ तो बिल्कुल सच लगता है। मैं हैरान रह गया। रानी माँ, मैंने ये बातें कभी नहीं कही। ये नीच नौकरानी खुद ही गढ़ रही है। तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर महारानी से बात करो। तुमने मुझे क्यों रोका? तुम, महारानी, इस नीच औरत की बातों पर विश्वास मत करो। किंगलियन वह कभी नहीं। बस करो। किंगलियन को नीचे खींचो, 20 कोड़े मारो। अगर भविष्य में कोई दुष्ट इरादे वाला होगा तो सीधे बेच दिया जाएगा। महारानी, माफ कर दो, मैंने वो बातें कभी नहीं कही। महारानी, महारानी, माफ कर दो। महारानी, यह साफ तौर पर मुझे दिखाने के लिए किया गया है। अफवाहें कहती हैं कि लोएक्सयूएनी एक बेकार आदमी है। राजकुमार का पद संभाले हुए है। मैं हार नहीं मानूंगा। अभी तो तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे नहीं पता था कि तुम आमतौर पर तो डरपोक लगती हो, लेकिन झूठ बोलने में तो बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। नहीं, मैं अभी भी घबराई हुई हूँ। बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। तुम्हारे लिए एक लोहे का कुदाल बनवाया है। लो, काम पर लग जाओ। यह तो बहुत महंगा होगा। राजकुमार, आप निश्चिंत रहें, मैं अच्छे से काम करूंगा। जाओ जाओ। हे, काम करना या न करना कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे परेशान मत करो। यह क्यों नहीं खुद रहा? मैं मानने वाला नहीं हूँ। चलो। लीनू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जमीन खोदनी थी, यहां दीवार के पास क्यों खोद रहे हो? इतना बड़ा छेद, घर गिर जाएगा। राजकुमार, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है। यहां क्या हो सकता है? मुझे लगता है तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। वह क्या है? यह क्या देख रहे हो? खोलो। ओह, खोलो। छोटा भूत। तुम इसे जानते हो? हाँ, मैंने दिल्ली के ज्योतिषी से सुना है। इसे इन भूत कहते हैं। यह पुरुषों की जीवन शक्ति चूसता है। यह दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जीवन शक्ति चूसने के बाद क्या होगा? यह निर्भर करता है कि कितनी जीवन शक्ति चूसी गई है। अगर कम हो तो शरीर ठीक नहीं है। अगर यह भारी होता तो जान चली जाती। अरे, यही व्यक्ति की प्राण ऊर्जा चूसनी चाहिए थी। किसकी इतनी बदकिस्मती है? राजकुमार की जन्म तिथि। यह चीज कम से कम कुछ साल पुरानी है। राजकुमार, क्या आपको कहीं असहज महसूस नहीं हो रहा? क्या पिछली लड़ाई में राजकुमार का खून निकलना इसी वजह से था? कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टरों को बीमारी का कारण नहीं मिला। इसी वजह से राजकुमार को मैदान छोड़ना पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं कुछ साल पहले लौटा था, तब से ही मुझे कहीं असहज महसूस हो रहा था। ये तो बिल्कुल गलत है।
मुझे वो मिल जाए तो, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। अनु, क्या तुम जानती हो इसे कैसे संभालना है? जानती तो हूं, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं सकती। इसे संभालना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यह काम बिना पैसे लिए किया तो मेरी किस्मत पर असर पड़ेगा। मैं राजकुमार से पैसे नहीं मांग सकती, बस कह दिया कि नहीं कर सकती। अगर तुम इसे ठीक से संभाल सकती हो तो। ठीक है, मैं यह काम स्वीकार करती हूं। राजकुमार, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 5 रुपए, आप तो बहुत कंजूस हैं। तुम क्या जानो उसे इतने पैसे देकर क्या करेगी? क्या वह संभाल पाएगी, या फिर उसका वह पिता संभाल पाएगा? ओह, उसका योगदान मैं याद रखूंगा, भविष्य में उसे फायदा मिलेगा। तो इस चीज का क्या करें? आसान है, मैं अभी एक यंत्र बनाती हूँ, फिर इसे इस गुड़िया पर चिपकाएंगे और फिर जला देंगे। तो जिसने राजकुमार के साथ छल किया है उसे उल्टा प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो नतीजा क्या होगा? इस पर लिखे पीले अक्षर शायद उस व्यक्ति के खून से लिखे गए हैं। राजकुमार को क्या लक्षण थे, वही लक्षण उसे होंगे। यानी अगर हाल में किसी को बीमारी हो और खून निकले तो वही असली दोषी है। बिल्कुल सही। राजकुमार, मैं अभी यंत्र बनाती हूँ, चलो। राजकुमार, खून निकालिए। राजकुमार, बस हो गया। मुझे सिर्फ यंत्र बनाना है, इतना खून नहीं चाहिए। पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा भी तो नहीं। जल्दी बनाओ। ओहो, अरे बाप रे, गलत बना दिया, फिर से बनाता हूं। फिर गलत हो गया। राजकुमार, थोड़ा और खून निकालो। तुम बना सकते हो? बना तो सकता हूं, लेकिन कलम से नहीं। जब तुम्हें नौकरी पर रखा था तो कहा था कि तुम पढ़े लिखे हो, फिर कलम कैसे नहीं चला सकते? मैं लिख तो सकता हूं, लेकिन जमीन पर डंडे से। कलम मुझे दो, उसे डंडे से बनाने दो, मैं कागज पर बनाता हूं। अरे हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। राजकुमार, आप तो बड़े चालाक हैं। मुझे देखो, ऐसे। यहां एक घुमाव है। आखिर में समझ आया? आओ। राजकुमार, आपने जैसा बताया वैसा ही किया। यह कैसे एक जैसा है? अब आगे क्या? ओह, इस ताबीज को इस भूत पर चिपकाकर जला दो। राजकुमार, कैसा लगा? बड़ा आराम मिला ना? हाँ, बड़ा आराम मिला, बड़ा सुकून है। इतनी देहाती बातें करते हो, मुझे भी बिगाड़ दिया। खैर, राजकुमार का भाग्य अच्छा है, वरना किसी और के साथ होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ, वैसे राजकुमार के नपुंसक होने से भी संबंधित है। अगर वह कामुक होता तो अब तक जिंदा नहीं होता। बस गलती से सच बोल दिया। यह बात सामने कैसे कह दी? ऐसे कहें तो जिसने राजकुमार के साथ छल किया, क्या उसे उल्टा प्रभाव हुआ? हाँ, शायद यही बात है। चांगपिंग, जरा ध्यान रखना। तुम्हारी जरूरत नहीं, जा सकते हो। जी।
चंगपिंग, जाओ इस लड़की के बारे में पता लगाओ, यह ये सब कैसे जानती है। हाँ। राजकुमार, महल के सभी लोगों की जांच की, कोई खून नहीं उगल रहा। तो मेरे साथ छल करने वाला महल में नहीं है? अगर महल के बाहर है तो फिर मुश्किल होगी। तो लीनू ने कुछ पता लगाया? लीनू ने राजधानी के एक ज्योतिषी के साथ कुछ साल ज्योतिष सीखा, लेकिन वो ज्योतिषी बीमारी से मर गया। उसने अभी तक ज्योतिष सीखा है, इसलिए वह अपने लिए भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन उसके मंत्र लिखने के तरीके को देखकर शायद वह अभी तक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाई है। इसे कहते हैं असली गुरु अपनी पहचान छुपाता है। अरे सुना है तुमने, राजकुमार ने उस दानी का नाम बदलकर लीनू रख दिया है। हाँ हाँ हाँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? लीनू नाम तो अच्छा है, वरना उसके हिसाब से और क्या नाम हो सकता था। मेरे ख्याल से राजकुमार की बिल्ली बनना बहुत अच्छा है। हा हा हा। बिल्ली। राजकुमार ने मुझे यह नाम दिया। राजकुमार मुझे इंसान नहीं समझते। हाँ। लीनू तुम हाँ। तुमने फिर से उसे परेशान किया। साफ तो है कि आपने उसे परेशान किया। मैं? मुझ पर फिर से आरोप लगाया कि मैंने उसे परेशान किया। क्या उससे पता चल गया कि इनाम की रकम कम है? अरे चलो चलते हैं। लीनू, राजकुमार के लिए पैर धोने का पानी ले आओ। लीनू। मैंने सुना। जाओ। लीनू लीनू कहते रहो। क्या तुम्हें पता है इस नाम को सुनकर मुझे कितना बुरा लगता है? पैर धोना। बड़ी हिम्मत है, पूरा दिन गुस्से में रही। इनाम के पैसों के लिए इतना गुस्सा कि खाना तक नहीं खाया। अच्छा होगा अगर इनाम मिलने के बाद भी तुम ऐसे ही रहो। बहुत अच्छा काम किया। क्या इनाम चाहिए? इनाम। तो क्या राजकुमार मेरा नाम बदल सकते हैं? नाम बदलना? लीनू नाम अच्छा नहीं लगता? पैसे नहीं मांग रही? अच्छा नहीं लगता। यह तो इंसान का नाम भी नहीं है। क्या यह लड़की नाम की वजह से नाराज है? तो क्या मैं तुम्हें अनु बुलाऊं? आनो। ठीक है। कम से कम यह तो इंसान का नाम है। सिर्फ नाम के लिए खाना तक नहीं खाया। ये लड़की बहुत जिद्दी है। राजकुमार, उत्तर सीमा से खबर है। शुआंगवांग को खून की उल्टी हुई है। यह कागज के पुतले जलाने का समय है। वह मेरा सगा भाई है। वह मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? ये दूसरा युवराज था। शराब लाओ। आज रात तुम ड्यूटी पर हो। राजकुमार ने ज्यादा पी ली है, उनका ख्याल रखना। राजकुमार को क्या हुआ? जो पूछने लायक नहीं है वो मत पूछो। जल्दी करो। उनके कपड़े उतारना मत भूलना। अगर इन 2 दिनों में चीजों की जांच करने में इतनी थकान न होती तो मैं उसका इस्तेमाल करने की जहमत उठाता। नहीं पूछूंगा तो नहीं पूछूंगा। बस तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। राजकुमार, मैं आपको सुलाने आई हूं। राजकुमार सो गए।
अरे बाप रे, राजकुमार इतने खूबसूरत कैसे हैं? यह टेढ़ी नाक, दबंग, मालिकाना अधिकार, रणनीतिक। यह तो एक सुंदर सेनापति का चेहरा है। यह लड़की मुझे हल्के में ले रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी ताकतवर है, यहां तक कि मुझे भी हिला सकती है। तो फिर आंखें नहीं खोलूंगा। देखते हैं यह लड़की आखिर करना क्या चाहती है। चंगपिंग भाई ने कहा, राजकुमार के सारे कपड़े उतार दो। इसकी क्या जरूरत है? अगर राजकुमार सुबह उठकर देखे कि मैंने अच्छी सेवा नहीं की, तो क्या होगा? चांगपिंग, तुम कुत्ते हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम समझदार हो। हाँ। अच्छा है, उसने शायद नहीं देखा, तो सह लेता हूं। अरे माँ, मेरा तिल गिर गया। यह लड़की का तिल नकली था। यह इतनी सुंदर दिखती है, पहले से ही बदसूरत बनकर रह रही थी। इस लड़की ने मुझे बुरी तरह धोखा दिया, इसलिए उसने इतना बदसूरत हेयर स्टाइल बनाया था, असल में अपने चेहरे को छुपाने के लिए। पहले मैं उसे मूर्ख समझता था, लेकिन अब लगता है वह काफी चतुर है। अनु, राजकुमार ने कहा कि कल रात तुमने ड्यूटी पर कड़ी मेहनत की। घर जाकर अच्छे से सो जाओ। तुम पहले जाओ। मैं आराम कर सकता हूँ। जाओ। धन्यवाद राजकुमार। राजकुमार, क्या वो सच में अनु को पसंद करते हैं? वो इतनी बदसूरत है। तुम क्या जानो? मेरी चादर। कौन सी चादर? चलो देखते हैं। मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे, कल रात पूरी रात कमरे में नहीं रहा। किसने मेरे चादर में छुपाए हुए पैसे चुरा लिए? अगर मैंने किसी को चोरी करते पकड़ लिया, तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? मेरी चादर क्यों चुरा रहे हो? यह तुम्हारी चादर है? मैंने देखा मौसम अच्छा है, तो धूप में सुखाने निकाल दी। क्या ये गलत है? तो यह मेरी चादर जैसी क्यों दिखती है? बकवास बंद करो। राजकुमारी चादर छोड़कर पूरे महल में सबकी चादर एक जैसी होती है। पूरे राजमहल में एक ही जगह से चादरें खरीदी जाती है। राजकुमार, चंगपिंग सही कह रहा है। वह कहाँ जा रही है? मिल गया। देखो देखो, पैसे यहाँ हैं, गुम नहीं हुए। अरे, मैं सोच रहा था क्या हो रहा है। पता चला कि पैसे चादर में छुपा रखे थे। राजकुमार,
क्या मैं छुट्टी लेकर घर जा सकता हूँ? मैं यह पैसे घर ले जाना चाहता हूँ, वरना मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ 5 तोले चांदी के लिए तुम घर जाना चाहते हो? बिल्कुल। इन 5 तोले चांदी से मेरी माँ और परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है, तुम जल्दी से जाकर वापस आ जाना। शुक्रिया राजकुमार। आप चिंता न करें, मैं पैसे घर रखकर फौरन वापस आ जाऊंगा। जाओ। माँ पिताजी, मैं आ गया। पिताजी, आपके सिर पर यह चोट कैसे लगी? अरे, मैं गिर गया था। वैसे तुम अचानक कैसे आ गए? तुम अचानक कैसे वापस आ गए? तुम्हारे पिता और झंगड़ा ने काम के लिए झगड़ा किया और हार गए। वे कमीने फिर आ गए। मैं उनसे हिसाब करने जा रहा हूँ। डैनी, डैनी, मत जाओ। पिता अब उनसे काम नहीं छीनेंगे, बस। और तुमने ये अच्छे कपड़े पहने हैं, खराब मत करो। हाँ डैनी, तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो हम कैसे चैन से रह पाएंगे? पिताजी, तो आप अब उनसे काम नहीं छीना करना। राजकुमार ने मुझे कुछ और चांदी दी है, आप इसे लेकर अनाज खरीद लेना। अब मैं घर का खर्च चलाऊंगा। अच्छा, अच्छा, पिता समझ गया। माँ पिताजी, मैं छुट्टी पर आया हूँ, मुझे जल्दी वापस जाना है। आप दोनों सावधान रहना। राजकुमार की हालत बिगड़ रही है, उन्हें जल्दी से यहां से ले जाना चाहिए। क्या वह राजकुमार नहीं है? अनु, पहले राजकुमार को यहां से ले चलो। बर्बाद हो गए, हमें देख लिया गया। और वे लोग, उनकी मार्शल आर्ट भी कमजोर नहीं है। यह बेकार में मरने जैसा नहीं है। पहले एक भविष्यवाणी करते हैं, अगर बुरा हो तो भाग जाऊंगा। भविष्यवाणी कहती है, डरावना लेकिन सुरक्षित। अब मैं निश्चिंत हो गया। राजकुमार, तुम ठीक हो? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं तुम्हें कंधे पर ले चलूंगा। तुम मेरे घाव पर दबाव डाल रहे हो। तुमने क्या कहा? राजकुमार, ठीक हो ना? राजकुमार का वापस आना ही अच्छा है। कैसे हो? समय पर वापस आ गए। बस घाव फिर से बिगड़ गया है, शायद कुछ समय आराम करना पड़ेगा। बस हो गया, कहीं मैंने ही तो नहीं किया। XUANE, तुम कैसे हो? डॉक्टर, वह कैसे है? रानी जी, चिंता न करें, राजकुमार के शरीर से तीर निकाल दिया गया है, अब जान को कोई खतरा नहीं है। अच्छा हुआ, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। समझ गया। युद्ध क्षेत्र से वापस आने के बाद से ऐसा ही है। पता नहीं किसे नाराज किया है, जो बार बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। माँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम हर बार ऐसा करते हो, मेरा दिल नहीं लगता। चाहती हूं तुम एक वारिस छोड़ जाओ। और तुमने ऐसी ही एक को चुना। माँ, आज अगर अनु नहीं होता, मैं और चंगपिंग शायद बच नहीं पाते। अनु, तुमने बहुत मेहनत की।
तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। तुम राजकुमार को कैसे वापस लाए? मैंने राजकुमार को कंधे पर लाकर वापस लाया। तुमने कंधे पर लाद कर? तुम इतने दुबले पतले हो, इतनी तेजी से कैसे लाए? विश्वास नहीं होता तो राजकुमार से पूछ लो। है न राजकुमार? हाँ, उसी ने मुझे कंधे पर लाद कर वापस लाया। राजकुमार को शर्म क्यों आ रही है? अनु बहुत ताकतवर है। अनु, आज तुमने अच्छा काम किया। यह तुम्हारे लिए इनाम है। धन्यवाद राजकुमार। अगर कुछ नहीं है तो वापस चलते हैं। राजकुमार आज बहुत उदार हैं। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। क्या राजकुमार मेरी सेवा चाहते हैं? मैं फिर से नंगा नहीं होना चाहता। यहां उसके साथ है, तुम वापस जाओ। ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। राजकुमार, उसने तुम्हें 2 बार बचाया है। तुम इतना कम क्यों दे रहे हो? बहुत कंजूस हो। तुम उसके साथ अच्छे संबंध रखते हो, हमेशा उसकी तरफ से लड़ते हो। बिल्कुल, वो मुझे भाई कहती है तो मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता हूं। मुझे उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अपनी पीढ़ी बढ़ाने में माहिर हो। तुम क्या कह रहे हो? दूसरों के मामलों में दखल मत दो। वैसे आज के इन लोगों के बारे में कोई सुराग मिला? कुछ पता चला है, लेकिन 80% संभावना किन आंटी से जुड़ी है। वो हत्यारा नेता, मैंने पिछली बार उसके आंगन में देखा था। मुझे याद है, तीसरा जुआघर का बहुत सारा कर्जा चुकता नहीं कर पाया। ठीक है, जाओ और जुआघर को बताओ कि उसकी 2 उंगलियां काट दें। किन आंटी को भेज दो और उन्हें बताओ कि अगर फिर ऐसा हुआ तो उसकी जान ले ली जाएगी। जी। अनु, सुबह सुबह तुम्हें किसने खुदाई करने को कहा? पता नहीं, मैं मरीज हूं, मुझे आराम की जरूरत है। राजकुमार, मुझे लगा कि दोपहर बहुत गर्म होगी। सुबह के ठंडे मौसम में ज्यादा काम कर लेता हूँ ताकि दोपहर को आराम कर सकूं। तो तुम बहुत मेहनती हो ना? तो मैं जारी रखता हूँ। खुदाई मत करो। ठीक है अनु, तुम मेरे साथ कुंग फू सीखो, बस मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरो। रोज तुम्हें 20 तांबे के सिक्के मिलेंगे। यह लड़की जन्मजात शक्तिशाली है, अगर अच्छे से प्रशिक्षित की जाए तो चांगपिंग से कम नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए नया काम ढूंढते हैं। 20 तांबे के सिक्के तो मैं जरूर सीखूंगा। तो तुम नाश्ता करके बगीचे में मेरा इंतजार करो। आराम करो। जी। आज से रोज आधे घंटे का घुड़सवारी अभ्यास करो। चांगपिंग, एक बार दिखाओ। नहीं यार, यह बहुत थकाऊ होगा। यह 20 तांबे के सिक्के भी आसानी से नहीं मिलते। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। चिंता मत करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो भी 10 सिक्के मिलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ। कमर सीधी रखो। हाथ हिलाओ मत। शुरुआत में ऐसे ही कर लो। आधे घंटे भी नहीं हुए। यह तो एक पल भी नहीं हुआ। बहुत थक गया। अरे, यह कम नहीं है। मजा आ गया। राजकुमार, क्या तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो? अनु ने पहले तुम्हें चोट पहुंचाई थी। बिल्कुल नहीं, क्या मैं ऐसा छोटे दिल वाला इंसान हूं? हाँ, सही कहा।
अनु, तुम्हारा दाग गिर गया। अरे माँ, सच में। पहले मैं शीशा देख लूं। क्या हुआ? गिर गया तो गिर गया, क्या होगा? असल में तुम इस तरह से बहुत सुंदर लग रही हो, बस हेयर स्टाइल थोड़ी बदसूरत है। मुझे लगता है सही कहा। राजकुमार, तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे दूसरा कदम सिखाओ। पहले से ही उस दाग से परेशान था। आखिरकार इस लड़की का पर्दाफाश हुआ। अब पैरों की ताकत और गति का अभ्यास करेंगे। चंगपिंग, दिखाओ। ध्यान से देखो। बाएं पैर को आगे बढ़ाओ, घुटने मोड़ो और नीचे झुको। हाथों से जमीन को छुओ। रास्ता दो। कहां तक पहुंचे थे? हाथों से जमीन को छुओ। वजन बाएं पैर पर डालो, फिर तेजी से मुड़ो। फिर वजन तेजी से बाएं पैर पर डालो। तेजी से पीछे की ओर झटका दो। समझ में आया? समझ में आ गया, बहुत आसान है। दाएं पैर के बाद बाएं पैर को फैलाओ। आसान। तुम करो, ध्यान से देखो। यहां जोर लगाओ, फिर से। बहुत धीमा, फिर से। क्रिया पूरी नहीं हुई, फिर से। नहीं, अव्यवस्थित हो गया। माफ करना राजकुमार, मेरा इरादा नहीं था। तुम सच में मार्शल आर्ट्स के लिए जन्मे हुए हो, मुझे ही पकड़ लिया। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूं? अगर नहीं सीखोगे तो क्या पैसे मिलेंगे? राजकुमार, रानी माँ ने आपको बुलाया है। तुरंत आता हूं। तुम मेरे साथ चलो, वापस आकर फिर से अभ्यास करेंगे। मां ने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे तीसरे भाई ने तुम्हें बुलाया है। बड़े भाई के पास भी अब एक औरत होनी चाहिए। कल मुझे 2 सुंदरियां मिली हैं, बड़े भाई को दे दूंगा। मैं राजकुमार को प्रणाम करती हूँ। अफवाह यह है कि तुम संतान पैदा नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हें औरतें दे रहा हूं। अगर नहीं लोगे तो मैं इस अफवाह को सच कर दूंगा। मेरे महल में औरतों की कमी नहीं है, तीसरे भाई, तुम ही रख लो। राजकुमार, क्या यह बदसूरत लड़की ही तुम्हारी पसंद है? यह नीच दासी तुम्हारी सेवा करने लायक कैसे हो सकती है? हाँ, ये नीच दासी इन 2 सुंदरियों के सामने क्या है? इसके अलावा ये दोनों लड़कियां मार्शल आर्ट्स भी जानती हैं। अगर कोई खतरा हो तो वे बड़े भाई की मदद कर सकती है। तीसरे भाई, तुम नहीं जानते, हमारी अनु भी मार्शल आर्ट्स जानती है। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। राजकुमार, मैंने उन्हें कभी नहीं मारा, मैंने तो बस एक दिन पहले सीखा है। मैंने तुम्हें जो मुंह सिखाया है उसका इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं। नहीं। एक को हराने पर 1 तोला सोना। जाओ। ठीक है।
बचाओ। ये नीच दासी मालिक को मारने की कोशिश कर रही है। लोगों, अरे तीसरे भाई, मार्शल आर्ट्स में चोट लगना आम बात है। इसके अलावा हमारी अंग ने अभी कुछ दिन पहले ही सीखा है, उसे अभी तक सही तरीका नहीं आया है। बेहतर होगा कि तुम पहले किन दादी को डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम XUAN मिंग, तुम पहले किन दादी को डॉक्टर के पास ले जाओ। जी। तुम्हें हंसने की भी हिम्मत हो रही है? बेटा गलती मानता है। यह लड़की ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, एक साथ इतने लोगों को हरा दिया। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। जी। युद्ध से वापस आने के बाद काफी समय से नहीं देखा था। XUAN इतना खुश होते हुए लगता है यह लड़की बिल्कुल बेकार भी नहीं है। चिंता मत करो, चांदी तुम्हें मिलेगी। मेहराब और आज के सिक्के एक साथ दिए जाएंगे। मैं अभी अभ्यास करने जाता हूँ। उसे अच्छी तरह देखना, मैं बाहर जा रहा हूं। जी। सुना है बड़े भाई के पास की नौकरानी कमाल की फाइटर है, उसे मेरे लिए परफॉर्म करने दो। बस एक बदसूरत लड़की है, बड़े भाई के प्यार का फायदा उठा रही है। मेरी माँ और तीसरे भाई को मारने की हिम्मत की। चौथी बहन अनु अभी ट्रेनिंग कर रही है, शायद डेमो देने में असुविधा होगी। तुम बस एक नौकर हो, नौकर भी मालिक के काम में दखल देता है। हट जाओ। इतने धीमे धीमे मूवमेंट से कैसे फाइटिंग सीखोगी? और तेज। चौथी बहन अनु पूरा दिन ट्रेनिंग कर चुकी है, आराम करने का समय है। मुझे तो वो बिल्कुल फ्रेश लग रही है। थकी कहाँ है? तुम जल्दी से मेरे लिए चाय और ड्राई फ्रूट लेकर आओ। जी। क्या देख रही हो? जल्दी से कूदो। चौथी बहन बहरी हो गई हो? मैंने कहा तेजी से करो, सुनाई नहीं देता? क्या आलस कर रही हो? अगर फिर से आलस किया तो तुझे डंडे से मार दूंगी। चौथी बहन, मैं वाकई और नहीं कर सकती। कुत्ते की तरह का नौकर भी मुझसे बहस करता है। रुको, क्या समय हो गया है? अभी भी यहां ट्रेनिंग कर रही हो? युवराज, बहन जी ने मुझे ट्रेनिंग करने को कहा था। अगर वह तुझे मरने को कहेगी तो तू मर जाएगी। माफ कीजिए युवराज, मैं। अनु, चंगपिंग, डॉक्टर को बुलाओ। जी।
बड़े भाई, यह कुत्ते जैसी नौकरानी ने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया, मैं इसे डंडे से मार दूंगी। चले जाओ। तू कौन होता है मेरे आदमियों को हुक्म देने वाला? तुझे दूसरों को ट्रेनिंग करते देखना अच्छा लगता है ना? अब शुरू करो। यहाँ 3 घंटे ट्रेनिंग करो। 1 मिनट कम किया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। युवराज, डॉक्टर आ गया है। जल्दी बुलाओ। कैसा है? ये लड़की सिर्फ लू लगने और थकान की वजह से बेहोश हुई है। कुछ दवाइयां देकर ठीक हो जाएगी। कुछ दवाइयां खिलाओ, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर जी का शुक्रिया। क्या तू मर गया है? मैंने तुझे कैसे काम करना सिखाया था और तूने यह कर दिखाया। युवराज, मैंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं भी तो एक नौकर ही हूं। मालिक को कैसे रोक सकता हूं? मैं वास्तव में असहाय हूं। अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे कार्रवाई करो, बिना किसी हिचकिचाहट के। जी राजकुमार, ये अनु वाकई सुंदर है। बेकार की बातें मत करो, जल्दी जाओ। जी क्या तुम भी मूर्ख हो? वह जो कहती है तुम वही करते हो। वह तुम्हारी मालकिन है या मैं? राजकुमार, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, अब और मत डांटो। चंगपिंग भाई भी हिम्मत नहीं करते, मैं कैसे विरोध कर सकता हूं? सारा दोष चंगपिंग का है, बेकार आदमी। छुपाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं। लो अनु, जल्दी से ये दवा पी लो। आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन राजकुमार ने आदेश दे दिया है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, छुपा क्यों रही हो? मुझे डर है कि यह बहुत दिखावटी होगा। सच है, सुंदर होना पर क्षमता न होना भी एक समस्या है, लेकिन चिंता मत करो, राजकुमार और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए चांदी रखी है। एक ताला लगी मेज रखी है, भविष्य में चांदी वहां रख सकते हो। चोरी होने की चिंता न करो। धन्यवाद राजकुमार। राजकुमार, रानी ने कहा है कि दूसरा युवराज वापस आ गया है। आपको एक बार जाना है। क्या युवराज उत्तर सीमा पर नहीं गया था? वो वापस क्यों आया? उत्तर सीमा से खबर आई है कि उसने पिता के रोकने के बावजूद जबरन सेना का आयोजन कर छापा मारा, सैनिकों का भारी नुकसान हुआ। पिता निश्चित रूप से उससे नाराज है। अनु, मेरे साथ चलो। भाई, बहुत समय बाद मिले। सुना है पिछले दिनों आप पर हमला हुआ और आप घायल हो गए। अगर मुझे पता चलता है कि किसने किया, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो धन्यवाद भाई। अगर मुझे नहीं पता होता कि तुमने मेरे लिए षड्यंत्र रचा है, तो शायद मैं सच में विश्वास कर लेता कि तुम मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हो। भाई, क्या ये नौकरानी तुम्हारे यहां नई आई है? ये बहुत बदसूरत है। मैं तुम्हारे लिए 2 सुंदर लड़कियां भेज दूंगा। जरूरत नहीं, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। ठीक है, जब कभी तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ले आऊंगा। ये इससे कहीं बेहतर होगा। केवल तुम ही सुंदर हो। चेहरा सूखे पराठे जैसा है, जैसे सुविधा के अनुसार जोड़ा गया हो। हमारे राजकुमार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अरे हाँ, क्या यह नहीं कहा गया था कि वे दोनों जुड़वा हैं? खाना तैयार है, क्या अब खाना शुरू कर सकते हैं? वान आंटी तो हमेशा अंदर ही रहती है, इन चीजों में कभी शामिल नहीं होती। आज कैसे बाहर आ गई? यह दूसरे बेटे के वापस आने की वजह से है। मैं भी थोड़ी खुशियां बटोरने आई हूँ। ठीक है,
बैठ जाओ और खाना शुरू करो। जुआनग्वांग, उत्तरी सीमा की स्थिति कैसी है? तेरे पिता कब लौटेंगे? माँ, आपको पता नहीं है, मैं अभी अभी उत्तरी सीमा पहुंचा हूँ। वहां का पानी मिट्टी मुझे सूट नहीं कर रहा था। बुरे वक्त में तो खून भी उलट दिया। पिताजी को बहुत चिंता हुई, इसीलिए मुझे वापस भेज दिया। तुमने खून उलट दिया? तो फिर दूसरे बेटे, तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। राजा और रानी को चिंता न होने देना। अजीब है, यह वान आंटी दूसरे बेटे के बारे में ज्यादा ही चिंतित लग रही है, और यह दूसरा बेटा वान आंटी से क्यों इतना मेल खाता दिखता है? पानी मिट्टी न सूटना। इतने साल बीत गए, अब भी पानी मिट्टी नहीं सूटता। भैया, सच कहूँ तो उत्तरी सीमा पहुंचते ही मुझे पानी मिट्टी नहीं सूटा। कभी ठीक कभी बुरा। इस बार बहुत बुरा हो गया था। पिताजी ने मुझे वापस भेज दिया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मुझे निकाल दिया गया था। उन्हें कतई पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो फिर अच्छे से आराम करो, खाना परोसो। मैं नहीं जानती। जाकर सीखो। बस बस, काफी है। अनु, तुम नीचे जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया, राजकुमार। राजकुमार, आपकी नौकरानी को तो कोई अदब ही नहीं है। ऐसे कौन खाना परोसता है? मेरी पसंदीदा मछली का पेट उस लड़की ने सारा निकाल लिया। मेरे आदमी की बात किसी और को टोकने का हक नहीं। अंधेरा हो गया है। राजधानी में तो मैं कभी नहीं भटका, यहां आकर भटक गया। आखिरकार मिल गया। बेटा, उत्तरी सीमा पर कैसा चल रहा था? कोई युद्ध सम्मान मिला? छोड़ो भी, मैं चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन पिताजी ने माना ही नहीं। बोले मैं जल्दबाजी में हूं और मुझे वापस भेज दिया। अगर उन्होंने जल्दी मुझे अधिकार दे दिया होता तो ये लड़ाई जीत चुके होते। बूढ़ा रास्ते का कुत्ता। छोड़ो, लोजवानी को इतने दिनों से शाप लगा हुआ है, लगता है अब खत्म हो चुका है। वह हमेशा राजकुमार का पद थामे नहीं रह सकता। माँ, अगर लो जुआनी राजकुमार का पद छोड़ने से इनकार कर दे तो? माँ के पास तरीका है। बेटा, तू चिंता मत कर। राजकुमार का पद सिर्फ तेरा ही हो सकता है। दूसरा बेटा वास्तव में वान आंटी का बेटा है। तुम भाग क्यों रहे हो? राजकुमार, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ गए थे? मैं गलत रास्ते पर चला गया। तुम्हें क्या हुआ? रात बहुत अंधेरी थी, मैं साफ नहीं देख पाया। बड़े घरों के गोपनीय मामले मैं बाहर नहीं बता सकता। बताओ। अगर मैं बता दूं, राजकुमार मुझे मार नहीं सकते। लगता है यह कोई छोटा रहस्य नहीं है। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि इनाम दूंगा। ठीक है? मैंने चुपके से सुना कि दूसरा बेटा वान आंटी को मां कहता है और तुम्हारे राजकुमार पद को हड़पने की योजना बना रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने खुद सुना है, गलत नहीं हो सकता। इसलिए वह मेरे जैसा नहीं दिखता, नहीं पिता और मां जैसा। मैं और वह भाई नहीं है, इसलिए वान आंटी उसे इतना प्यार करती है। अनु, यह बात तुम किसी को नहीं बताना। मैं पहले मां के पास जाता हूं, तुम पहले वापस जाओ, ठीक है? अच्छा बच्चा, सुनो, कोई बात नहीं।
माँ, जब मैं पैदा हुआ था तब ज्यादा समय नहीं हुआ था कि दूसरा बेटा पैदा हुआ। जब तुम पैदा हुए थे। लेकिन तुम्हारा दूसरा भाई पैदा होते समय रोया नहीं। मुझे बहुत डर लगा। तो वह कैसे ठीक हुआ? उस समय मुझे बहुत खून बह रहा था। तुम्हारे दूसरे भाई को दाई को सौंप दिया गया, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ। वह ठीक हो गया और वापस लाया गया, लेकिन तुम्हारी वान आंटी और मैं एक ही दिन जन्मी थी। उसका बच्चा बच नहीं पाया। दूसरा बेटा जरूर बाहर ले जाते समय बदल दिया गया था, इसलिए किसी ने नहीं देखा। उसका बेटा कैसे मरा? वह बच्चा पैदा होते ही मर गया। तुम्हारी वान आंटी राजघराने के भाग्य को प्रभावित करने से डरती थी। उसने जिद की कि उसे पैतृक कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाए, शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान पहाड़ी में दफनाया गया। तब से वह कम ही बाहर निकलती है, समय समय पर मंदिर जाती है, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करती है। वह भी एक दुखी जीवन जी रही है। वह उसका अपना बेटा नहीं है, इसलिए उसे दुख नहीं होता। माँ, समय हो गया है, मैं आराम करने जाता हूं। जल्दी आराम करो। चंगपिंग, हाँ, बाद में तुम बाहर जाकर दूसरे भाई की हड्डियां ढूंढकर राष्ट्रीय मंदिर में ले जाना। पंडित से प्रार्थना करवाना। यह बात किसी को नहीं बताना, खासकर माँ को। तो हम ऐसे ही छोड़ दें? कैसे हो सकता है? हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अधिक से अधिक वान आंटी को गांव भेज देंगे। लो जुआंगुआंग भी। पिता का बच्चा रहेगा, पिता उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें कोई तरीका सोचना होगा, धीरे धीरे योजना बनानी होगी। आनो, अभी तक सोए क्यों नहीं? राजकुमार, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। चिंता मत करो, तुम्हारा इनाम मैं नहीं भूलूंगा। मेरा मतलब यह नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें एक दिन की छुट्टी दूंगा। घर जाकर अच्छे से आराम करो, ठीक है? तो मैं सोने जा रहा हूं। जाओ। ठीक है, तो बात है। राजकुमार, तुम सच में आनू को पसंद करने लगे हो क्या? क्या हुआ? उसे पसंद करने में क्या दिक्कत है? राजकुमार, तुम आनू को कैसे पसंद कर सकते हो? वह क्या उसका स्वभाव अच्छा नहीं है? क्या वह सुंदर नहीं है? या फिर तुम्हें लगता है कि वह मेरी पसंद के लायक नहीं है? आनू को नियमों का पता नहीं, लोगों के साथ व्यवहार का पता नहीं। वो राजकुमार की पत्नी कैसे बन सकती है? किसने कहा कि राजकुमार की पत्नी को नियमों का पता होना चाहिए? कोई भी पैदा होते ही नियम नहीं जानता, धीरे धीरे सीखा जा सकता है। राजकुमार, मैं चाहता हूं कि तुम गंभीर हो। आनू का स्वभाव सरल है, कृपया उसे चोट मत पहुंचाना। चिंता मत करो। मेरी बीवी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारी ये दानियों, तुम जैसे नाकारा, हम दोनों से लड़ने की हिम्मत करते हो? हम दोनों तुम्हारी बीवी के साथ खेले, फिर तुम्हें दे देंगे। मेरी माँ को छोड़ दो। अरे गंदी लड़की, तुम इतनी बेअदब हो। आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कैसे आदमियों की सेवा करनी है। पापा, बचाओ। पापा, बचाओ। पापा के लिए एक मुर्गी लाया था, उन्होंने शायद नहीं खाया होगा। बचाओ। पापा तुम्हें क्या हुआ? दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। गधे। एर्नी, तुम ठीक हो? दानी, तुम्हें बेचा नहीं गया था? मुझे बेच भी दिया जाए तो भी मैं तुम्हें पीटूंगी। मेरे परिवार को सताने की हिम्मत? मैं तुम्हें पीटूंगी। दीदी, जल्दी से अंदर जाकर माँ और शुंजी को बचाओ। माँ, तुम जानवर हो, तुम उठो। तुम निकम्मे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगी, गधे। दानी, जल्दी से जाकर देखो तुम्हारे पिता और शुंजी कैसे हैं। शिंजी,
तुम ठीक हो? ठीक हो? दीदी तुम वापस आ गई। ठीक हो तो बस। पिताजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। सब मेरी गलती है। न तो तुम्हारी मां की रक्षा कर पाया, न ही इस घर की। पति, तुम्हारी गलती नहीं है। भागने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। दानी, दानी, हम दोनों भाइयों को माफ कर दो। हम फिर कभी नहीं करेंगे। दानी, हमसे गलती हो गई। दानी, हमें छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। इस कमीने के लिए अपनी जान देना इसके लायक नहीं है। हाँ दीदी, चले जाओ। अगली बार तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चलो चलो, जल्दी चलो। मेरी मुर्गी। पिताजी, आप ठीक हो? ठीक हूं। खराब नहीं हुआ। पिताजी, माँ, मैं जाकर तुम्हारे लिए मांस का सूप बनाती हूँ ताकि तुम्हारी ताकत वापस आए। रुको, दानी, ये भुनी हुई मुर्गी कहां से आई? राजकुमार ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं आगे से। हमारे घर में रोज मांस खाने को मिलेगा। एरनी, ले लो। दीदी, तुम बहुत शानदार हो। इसे रसोई में ले जाओ। चलो। मेरी आंख क्यों फड़क रही है? क्रांति का संकेत। उत्तर पूर्व दिशा में बड़ा अशुभ। लगता है रास्ता बदलना होगा। क्या वह गुआंगलिंग राजभवन की दिशा नहीं है? दक्षिण पूर्व दिशा में मोड़ आएगा। माँ, मैं अभी महल वापस जा रही हूँ। किसी और दिन आकर तुमसे मिलूंगी। अच्छा, तुम खुद भी राजमहल में सावधान रहना, जल्दबाजी मत करना। हाँ हाँ, अच्छा, मैं पहले चलता हूँ। अनु, चंगपिंग भाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? राजकुमार अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ। मैंने सोचा यह रास्ता सुरक्षित होगा, इसलिए थोड़ा दूर से चला आया। राजकुमार, फिर से अपना भविष्य देख रहे हो? राजकुमार ने यह भी अनुमान लगा लिया। मैंने बस सुरक्षा के बारे में सोचा था। लो ज्वानी, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम लोगों के बस की बात नहीं। क्या यह रास्ता सुरक्षित नहीं था? फिर भी हथियारे कैसे आ गए? लो ज्वानी, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। राजकुमार, क्या चंगपिंग भाई उसे हरा पाएंगे? तुम उनकी मदद कर सकते हो। तुमने कुछ मार्शल आर्ट सीखा है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरी तो बस झोली के 3 पत्ते हैं। नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चिंता मत करो। सच में? ठीक है। चंगपिंग भाई, तुम मेरे लिए नहीं नहीं, मैं तो उनके हाथों मर ही गया था। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो सीधे तलवार पर चढ़ जाए? मैंने तुम्हें लात मारना सिखाया था ना? हाँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। चलो, साथ में हमला करते हैं। राजकुमार, अचरज में है। तुम्हारा यह हमला कितना शानदार था। मैं भी सीखना चाहता हूँ। सीखना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है। राजकुमार, आपका अनुमान सही निकला। ये वान आंटी के लोग हैं। राजकुमार, आपने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? जल्दी मत करो।
उस समय वान आंटी ने जो बच्चे बदले थे उस दाई को डर था कि उसे मार दिया जाएगा, इसलिए भाग गई। जब उसे ढूंढ लेंगे तो उन सभी को मार देंगे। हाँ, अरे बाप रे, यह राजमहल का बगीचा कितना बड़ा है। भाई, तुम यह बदसूरत भूत फिर क्यों ले आए? बदसूरत और अनपढ़, शर्म नहीं आती? कुत्ते के मुंह से हाथी का दांत नहीं निकलता। एक और बात सुनाई दी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कल इतने लोगों को लगाकर भी उसे रोक नहीं पाए। आज इतनी किस्मत नहीं चलेगी। हाँ, देख लेंगे। हाँ, राजकुमार, मैं शौचालय जा रहा हूँ। ये कुत्ते की औलाद चलते वक्त देखता भी नहीं। ये मैंने नहीं टकराया, मैं तो तुमसे इतनी दूर था। तुमने नहीं टकराया तो किसने टकराया? ये नीच दासी अब तो बहस भी कर रही है। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने टकराया? तुम अभी बहस कर रही हो? कोई है? इसे नीचे खींच ले जाओ। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम मुझे मारोगे? जल्दी कोई आओ, इसे डंडे से मार डालो। रुको, ये कैसा व्यवहार है? महारानी, इस नीच दासी ने आपके दिए हुए हाथ की चूड़ी तोड़ दी और साथ ही मान भी नहीं रही, मुझे मारने भी दौड़ी। दुस्साहसी दासी, शेर का दिल मिल गया है। कोई है? इसे नीचे खींच ले जाओ। रुको, क्या हुआ है? राजकुमार, मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था। ये कह रही है कि मैंने इसकी चूड़ी तोड़ दी और मुझे मार डालने के लिए लोग बुला रही है। तुम यहाँ झूठ बोल रही हो। ये चूड़ी तो इसने ही तोड़ी है। विश्वास नहीं होता तो सबसे पूछ लो। हाँ हाँ, अनु ने टकराया। तुम सब अंधे हो गए हो। ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो चूड़ी मैंने नहीं तोड़ी, मैंने तो छुआ भी नहीं। अभी सबने देखा है, तुम बहस मत करो। ये चूड़ी तुम्हारे हाथ में थी, ये कैसे टूट गई? मैं तो बस इसे निकाल कर देख रहा था, लेकिन इसने टकरा दिया। सच में? हाँ राजकुमार, ये नीच दासी ने न सिर्फ मालकिन की चूड़ी तोड़ी, बल्कि मालकिन को मारने भी दौड़ी। ऐसी दासी को नहीं रखना चाहिए। किन आंटी, ज्यादा न बढ़ाए, बस एक चूड़ी है। मैं इसके लिए नई ले आऊंगा। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने चूड़ी छुई भी नहीं। देखो देखो, एक नौकर मालकिन की तरफ उंगली उठा रहा है। कैसा व्यवहार है? ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। चुप रहो। चूंकि मेरे आंगन की लड़की ने तोड़ा है, तो मैं इसके लिए नई ले आऊंगा। राजकुमार, चूड़ी मैंने नहीं तोड़ी, फिर क्यों नहीं लाऊं? चुप रहो। हाँ राजकुमार, हालांकि तुमने इस चूड़ी का मुआवजा दे दिया है, लेकिन यह नीच दासी इतनी बेअदब है, इसे सख्त सबक सिखाना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि हमारे राजभवन में कोई अनुशासन नहीं है। XUANE, तुम्हारी यह दासी, इसे शिष्टाचार सिखाने वाली माँ के पास भेजना होगा, अच्छी तरह सुधारना होगा। जी माँ, कल मैं इसे भेज दूंगा। हाँ, रोना बंद करो, तुम्हारी वह चतुराई कहाँ गई? इतने सारे लोगों के सामने अपने मालिक से बहस करने की हिम्मत? जान से मारना होगा। लेकिन उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मैं चुप कैसे रह सकती थी? लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मुझ पर अत्याचार हो तो मैं जवाब दे सकती हूँ? और अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। ठीक है, मैं गलत था जो तुम पर चिल्लाया, लेकिन तुम भी इतनी मूर्खतापूर्ण योजना नहीं बना सकती थी। तो फिर और क्या कर सकती थी? अनु, तुम जानती थी कि वे तुम्हें फंसा रही हैं। तुम्हें तुरंत किसी गवाह को ढूंढना चाहिए था, या फिर मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? वे सभी आपस में लड़ पड़े। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करा? मैंने उस समय इतना नहीं सोचा था। इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, अब क्या करें? ठीक है, रोना बंद करो। पैसे की चिंता मत करो, इसे एक सबक समझो। सावधान रहो। कल शिष्टाचार सिखाने वाली माँ के पास जाना, ताकि भविष्य में ऐसा न हो। अरे, अरे रोना बंद करो, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे वापस नहीं करने हैं। छोड़ो भी। नहीं राजकुमार, मैंने जो गलती की है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। उनसे कहो कि माँ को हल्का सजा देने को कहें।
अगर मैं मर गई तो तुम्हारा पैसा कैसे चुकाऊंगी? ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। हाँ, सावधान रहो, भविष्य में इतनी मूर्खता मत करना। मैं समझ गई, मैं सबक सीख लूंगी, ऐसा नहीं होगा। जाओ। राजकुमार, चंगपिंग, लोइलन के सभी गहने और कपड़े ले जाओ। सब जला दो, नकदी ले लो। लेखाकार को उसे पैसे देने की अनुमति नहीं है। मैं उसे कुछ भी तोड़ने नहीं दूंगा। हाँ, तुम चुनन के साथ जाओ, बैग नीचे रखो और फिर वापस आना। चुनलान दीदी, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया? क्या तुमने भी कोई गलती की थी? मालिक ने कहा कि मैं बार बार उन्हें देखती थी। गलती करने पर यहाँ भेज दिया गया। ऊपर देखना भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। हमें मालिक को सीधे नहीं देखना चाहिए। तो बाकी दीदियों ने क्या गलती की थी? छोटी होंग को पैर धोने के पानी का तापमान ठीक से सेट नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ भेज दी गई। छोटी मई बहुत जोर से बोलती थी, मालिक को परेशान किया, इसलिए यहाँ भेज दी गई। यह भी नहीं चलता? तुम अपना सामान यहाँ रख दो, हमें जल्दी से चलना चाहिए, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगी। तुम सब गलती करके यहाँ भेजे गए हो। आज से मेरे साथ अच्छे से नियम सीखो, समझे? तो सबसे पहले बुनियादी बातें बताती हूँ। मालिक की अच्छी सेवा करने के लिए तुम्हारे चेहरे के भाव लकड़ी के टुकड़े की तरह मत बनो। दिन भर वहीं खड़े रहो और मालिक के इशारे का इंतजार करो। उदाहरण के लिए, मालिक के बाहर जाते ही छाता खोल दो, पंखा खोल दो। यही नौकर का काम है। मैंने जो कहा वह सब याद है? हाँ, याद है। अब खड़े होने का अभ्यास करो। थाली उठाओ। सीधे खड़े हो, हाथ स्थिर रखो। थाली पर रखे कटोरे का पानी नहीं गिरना चाहिए। सीधे खड़े हो। अगर कटोरे का पानी गिरा तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम लोग आराम करने जाओ, तुम सीधे खड़े रहो। मैं आराम क्यों नहीं कर सकती? यह पूछने की जरूरत है। तुम ठीक से खड़ी नहीं हो। सीधे खड़ी रहो। चौथी बेटी को नाराज कर दिया, अब आराम चाहती हो? मामा, बहुत गर्मी लग रही है, क्या थोड़ा आराम कर सकते हैं? नहीं, खड़ी रहो। ठीक है बुढ़िया, अगर बात नहीं मानोगी तो मैं चाल चलूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे 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 अरे, उठो, मरने का नाटक मत करो। सुन रही हो? हाँ, सांस नहीं आ रही। चांग प्रबंधक, तुम कैसे आ गए? कुछ काम है? राजकुमार ने हमें हमारे आंगन के लोगों को देखने के लिए कहा है। नियम सीखने का कैसा चल रहा है? लोग कहाँ हैं? अनु क्यों नहीं देख रही? तुम उस लड़की को ढूंढने आए हो। वह अच्छी तरह से सीख रही है, बस उसका शरीर थोड़ा कमजोर है। इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर खड़ी नहीं हो पाई और बेहोश हो गई। कैसे सांस नहीं चल रही? जल्दी आओ, उसे बाहर ले जाओ। हमारे लोग नियम सीखने आए हैं, जान देने नहीं आए हैं। चांग प्रबंधक, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा, नहीं डांटा, वह खुद ही कमजोर है।
मुझे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। हमारे आंगन में बस यही एक लड़की है। राजकुमार उस पर बहुत ध्यान देता है। अगर कुछ गलत हुआ, राजकुमार के स्वभाव के अनुसार तुम अपनी भलाई की प्रार्थना करो। बर्बाद हो गए। क्या हुआ? उठो, नाटक मत करो। चांगपिंग भाई, बहुत शानदार। चापलूसी मत करो। जब मैं अंदर आया तो मांगी उसे परेशान कर रही थी। राजकुमार, मैंने आज अच्छा प्रदर्शन किया ना? बुरा नहीं था। अगर मैं कल जाऊं, मांगी माँ फिर परेशान करेगी तो क्या करूंगी? अनु, यह राजमहल तुम्हारे घर जैसा नहीं है। काम करते समय बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि यह नहीं कि हमेशा दबना पड़े। कई चीजों में लचीला होना पड़ता है। कैसे लचीला? जब तक कोई दोष न निकाले कुछ भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए, जब तक कोई देख न ले तब तक यह हमने नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है। अनु, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? हाँ ठीक है। अरे राजकुमार, मैं अपने बाल नहीं बांधना चाहती। मुझे डर है कि कोई मुझे देख लेगा। उसमें क्या है? सब जानते हैं तुम मेरी हो। खड़े क्या हो रहे हो? मदद करो। ओह, राजकुमार, मुझे लगता है अनु के लिए चोटी ठीक नहीं। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। किसी के बाल ऐसे नहीं बांधते। बहुत बदसूरत। अरे, ये अच्छा है। लगता है कुछ कमी है। अब बहुत बेहतर है। राजकुमार, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब बहुत बेहतर है। तुम अनु हो? आज कैसे इतनी सुंदर हो गई? बहुत गर्मी है, मैंने अपनी चोटी बांध ली। हाँ, लाइन में खड़े हो जाओ। अनु, तुम बहुत सुंदर हो। चुनलन दीदी, तुम भी सुंदर हो। नीच लड़की, क्या बोल रही है? यह मर्दानी लड़की राजकुमार के आंगन की है। इससे पंगा नहीं लेना। हम चौथी कुमारी। माँ मम्मी, नियम कैसे सिखाए जा रहे हैं? देखो, तुम अनु हो। चौथी कुमारी, यही वह लड़की है। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े भाई इसे इतना महत्व देते हैं। यह लोमड़ी जैसा चेहरा इतना सुंदर है। तुम आओ, मुझे दिखाओ तुमने नियम कैसे सीखे हैं। चलना भी आता है या नहीं? क्या? हाँ, जल्दी से अभ्यास करो। बड़े भाई नहीं है, देखते हैं कौन इसे बचाएगा। मूर्ख, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती।
कृपया चौथी कुमारी स्पष्ट करें, इस दासी को कैसे चलना चाहिए। अपनी पैंट उठाकर चलो, तुम जैसी नीच दासी। कपड़े पहनने के लायक नहीं, नंगे ही रहना चाहिए। हजारों को दिखाओ, लाखों को दबाओ, जल्दी से निकालो अनु। चौथी कुमारी ने क्या कहा, सुन नहीं रही। जल्दी करो। नीच दासी, मुझे घूर रही है। देखते हैं चेहरा बिगड़ने के बाद कैसे लुभाती है। रुको। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत। बड़े भाई, यह नीच दासी नियम नहीं सीख पा रही। मैं बस उसे सिखा रही थी। सीखे या नहीं, तुम्हें क्या लेना देना। तुम्हें उसे संभालने का अधिकार नहीं, तुम शिक्षण मम्मी तो हो नहीं। माँ, देखो बड़े भाई, राजकुमार, यह तो बस एक दासी है। तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते खराब न हो जाएं। XUNE, यही वह बदसूरत लड़की है जिसके बारे में तुमने बताया था। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है। चाची के अनुसार नौकरों की जान कोई मायने नहीं रखती। अगर ऐसा है तो मैं युलान आंगन में लोगों को भेजकर सभी नौकरों को मार दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। महोदया, देखो बड़े भाई। बस कुछ नौकर हैं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? बस करो, तुम राजघराने की कुमारी हो। इतनी आसानी से मानव जीवन को नजरअंदाज करना, वापस जाकर अपने कर्मों पर विचार करो। 100 बार बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाओ। मालकिन, मैं भी एक मालिक हूँ। मैं नौकरों को सबक सिखा रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? अभी तक पश्चाताप नहीं किया। किन आंटी, यह तुम्हारी पढ़ाई हुई अच्छी बेटी है। तुम भी उसके साथ प्रतिलिपि बनाओगी। बिना सोचे समझे बाहर नहीं जाना है। हाँ, और तुम, नौकरों की जान भी जान होती है। हर बार सबको मार डालने की बात मत करो, भविष्य में ऐसी बातें कम करो। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो बचकर क्यों नहीं निकल गई? मैं हिम्मत नहीं कर पाई। तुम्हारे लिए मुसीबत न लाना चाहती थी। राजकुमार, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने गलती की है। यह नियम सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी प्रकृति को दबाना नहीं चाहिए था, जिससे तुम इतना चोटिल हो गई। नहीं राजकुमार, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं यह काम अच्छे से करना चाहती हूँ और हमेशा मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा, तुम सीखना चाहती हो तो सीखो, लेकिन इस आंगन में भविष्य में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें भी सावधान रहना होगा। दोबारा चोटिल होकर मुझे चिंता में मत डालो। राजकुमार, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? शायद थोड़ा पसंद करते होंगे। इस मर्दूद लड़की की वजह से मेरा 1 महीने का वेतन कट गया। बस राजकुमार का सहारा लेकर घमंड कर रही है। क्या खाना नहीं खाया है? सीधे खड़े हो जाओ। तुम्हारी नजरें इधर उधर क्यों भटक रही हैं? बिस्तर पर चढ़ने वाली नीच लड़की, अपनी औकात देख लो। मारो मत, मारो मत, मैंने गलती मान ली। क्यों चिल्ला रही हो? मैं तुम्हें मार रही हूं तो तुम्हें शिकायत है? चिनलान, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाती हूँ। डॉक्टर? वह इस लायक भी नहीं है, बस एक नीच नौकरानी है। कुत्ते से ज्यादा फर्क नहीं है। डॉक्टर उसे देखने आएगा। क्या सच में खुद को मालकिन समझ बैठी है? मादाई, तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालना है तो निकालो, बेगुनाहों पर मत उतारो। आनु, मादाई से नाराज मत हो। चिनलान, राजकुमार के पास दवा है। मैं तुम्हारे लिए दवा ले आती हूँ। राजकुमार, कल वाली दवा अभी भी है, मुझे अभी चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? पूरा खून से लथपथ हो। चिनलान, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आई। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही थी? व्यक्ति पहले ही चला गया है। यह असंभव है। रुको, आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? शहर के बाहर का अव्यवस्थित कब्रिस्तान। राजकुमार, क्या आप चिनलान को किसी अच्छी जगह दफनाने देंगे? अव्यवस्थित कब्रिस्तान में केवल अज्ञात आत्माएं होती हैं। चिनलान बहुत नरम स्वभाव की थी, वे उसे परेशान करेंगे। ठीक है।
चिनलान। यह मेरी गलती है। माँ मुझसे नफरत करती है, लेकिन वह मुझे नहीं छू सकती, इसलिए उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाला। चिनलान, यह मेरी गलती है। रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। अब शिक्षण संस्थान मत आना, वापस आकर रहो। नहीं राजकुमार, मैं खुद चिनलान का बदला लूंगी। तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ, तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ मुझे। हत्या का बदला हत्या। यह तुमने चिनलान का कर चुकाया। माँ मर गई, जल्दी आओ। बहुत डरावना है, सिर कुचल दिया गया है। यह बहुत संतोषजनक है। ऐसे लोगों को पहले ही मर जाना चाहिए था। हाँ, अब हमें मारा नहीं जाएगा। चिनलान, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। आज का यह समारोह लिनगोगोंग की पत्नी द्वारा लो यीलान को देखने के लिए आयोजित किया गया है। कई अमीर लोग हैं, तुम सावधान रहना। हाँ, जल्दी बैठो। आनो, हमारे लिए चाय लाओ। राजकुमार चिंता मत करो, मैं नुकसान नहीं उठाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें जो नियम सिखाए थे, क्या तुम भूल गए? जल्दी से मालिकों के लिए चाय लाओ। यह मुसीबत ढूंढ रहा है, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। कृपया तुम चखो। आनो, तुम यह क्या कर रही हो? तुम नीच नौकरानी, इतनी बेशर्म हो। रानी जी, चौथी युवती ने मुझे ऐसा सिखाया था। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सिखाया। चौथी युवती, आपने शिक्षण संस्थान में मुझे ऐसा ही सिखाया था। तुम कहो, मेरे जैसे नीच नौकर को हजारों लोगों को देखना चाहिए और लाखों लोगों को कुचलना चाहिए। कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, मालिकों के मनोरंजन के लिए। यह सोचा नहीं था कि राजकुमारी के महल की चौथी बेटी इतनी अश्लील बातें कहेंगी। हाँ, वेश्या घर की मालकिन की तरह। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। यह नीच दासी सबके सामने मेरे बारे में झूठ बोल रही है। रुको, यह कैसा व्यवहार है? रानी, यह शादी रद्द हो गई है। मुझे काम है, मैं पहले जा रहा हूं। यह समय भी हो गया है, हम पहले चलते हैं। हाँ, इस तरह की बेशर्म और उग्र औरत को हम घर नहीं ला सकते। खत्म हो गया, मेरी प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। नीच दासी, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। रुको, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या उसने सच कहा? मैं माँ, आज चौथी बहन की ये बातें सुनकर शायद कोई उसे शादी के लिए नहीं लेगा, और यह हमारे ग्वांगलिंग राजकुमार के महल की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करेगा। मेरे विचार से उसे राजधानी से बाहर भेज देना चाहिए। लाओ, चौथी बेटी को सियून मठ में ध्यान करने के लिए भेजो। मेरी आज्ञा के बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकलना। राजकुमार, राजकुमार, तुम रुक क्यों गए? मैं आज के तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, लेकिन आगे से बिना सोचे समझे कपड़े नहीं उठाना। हाँ, हाँ क्या? मैं आज के तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं कि तुमने चुप नहीं रहा, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। तुम एक लड़की हो
बिना सोचे समझे कपड़े कैसे उठा सकती हो? मैं समझ गई। अनु, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, कहता है तुम्हारी माँ और बहन झंगडा ने वेश्या घर में बेच दिया है। क्या? चलो। बताओ, झंगड़ा ने मेरी माँ और बहन को कहाँ ले गया? माँ, डैनी, तुम जल्दी जाओ। उन्होंने एर्नी को ले लिया है, तुम जल्दी उसे बचाओ। माँ की परवाह मत करो। गंदी लड़की, हमारे दोनों भाइयों के पैर तोड़ दिए, आज तुम यही रुकोगी। आगे बढ़ो। राजकुमार, माफ कर दो राजकुमार। बताओ मेरी बहन कहाँ है? पड़ोस में ग्वांगलिंग राजकुमार के महल का तीसरा बेटा भी वही है। माँ, मेरा इंतजार करो। सबको मार डालो। यह 20 साल पहले आपके घर का टोकन है, उसके पास यह कैसे हो सकता है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। बस तुम मेरी बात मानो, मुझे खुश करो। आगे तुम्हें कभी न खत्म होने वाली संपत्ति मिलेगी। हाँ, मत करो, मत करो दीदी। तुम कमीने हो। दीदी, एर्नी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ दीदी। चिंता मत करो, दीदी तुम्हारा बदला लेगी। मैं उसे मार दूंगी। तुम्हें पता है इसे क्या परिणाम होंगे? अगर उसे नहीं मारा तो वह फिर से हमारे परिवार को परेशान करेगा। डरो मत। मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग पहले जाओ। ठीक है। एर्नी, चलो। आ, कमीने, चलो। सच में मुझे मुसीबत में डाल दिया। जुआनमिंग, यह क्या हो रहा है? आंटी, आज विशालय में डाकू आए थे। तीसरे भाई को डाकुओं ने घायल कर दिया। जब हम पहुंचे तब तक वह बर्बाद हो चुका था। बर्बाद? कैसे बर्बाद? अब जुआनमिंग का शरीर बर्बाद हो गया है। इस बात को बाहर मत फैलाओ, आंटी। तुम जुआनमिंग को गांव ले जाओ, वापस मत आना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। देखो तुमने कैसे बच्चे पाले हैं। बेटी बेशर्म है, बेटा कामुक है, आज यह हालत हो गई है। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती। जुआनमिंग, रानी, आपने मुझे बुलाया? बस थोड़ी दुबली है, थोड़ी मोटी हो जाए तो बेहद खूबसूरत लगेगी। जुआनी की नजर अच्छी है। यह पैसे रख लो, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। जरूरत नहीं, रानी जो कहेंगी मैं करूंगी। पैसे नहीं चाहिए। इस काम में तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए यह पैसे तुम्हें लेने चाहिए। कष्ट? मैं चाहती हूं कि तुम राजकुमार के बिस्तर पर चढ़ जाओ। हालांकि राजकुमार अब संतान पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वह महिलाओं से दूर रहते हैं। मुझे डर है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप चिंता न करें, जब तक आप राजकुमार की हो जाएंगी मैं आपको नाम दूंगा। बिस्तर पर चढ़ना? यह नहीं हो सकता। राजकुमार कभी किसी को नहीं पास आने देते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप मेहनत करेंगी तो मौका जरूर मिलेगा। अगर आप सफल नहीं होती तो भी मैं आप पर दोष नहीं डालूंगा। यह पैसा आप रख लें। अगर यह लड़की बिस्तर पर चढ़ने में सफल हो जाती है तो मैं एक्सयूएनई की शादी करवा दूंगा। अगर सफल नहीं होती तो भी नौकरानी को दोष नहीं दूंगा। हाँ, तो मैं यह बात मान लेता हूं। राजकुमार, 10,000 रुपए वापस ले लें। आपके पास पैसा कहां से आया? रानी ने दिया है।
वह चाहती है कि मैं बिस्तर पर चढ़ूं। आपने मान लिया? रानी ने कहा है। अगर नहीं हो पाया तो भी मुझ पर दोष नहीं डालेंगी। ऐसा करते हैं, आप मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार देना। मान लेंगे कि मैं बिस्तर पर चढ़ने में सफल नहीं हुई, बात खत्म हो जाएगी। तुम चाहती हो कि मैं अपनी मां को धोखा दूं? बिल्कुल नहीं। तो मैं पैसा वापस कर देती हूँ। जो मुझे मिला है वह मेरा है। मैं देखूंगी कि तुम बिस्तर पर कैसे चढ़ती हो। राजकुमार, क्या यही तुम्हारा बिस्तर पर चढ़ने का तरीका है? राजकुमार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। क्या मेरे साथ चुंबन लेना तुम्हें घृणित लगता है? या अनु मुझे पसंद नहीं करती? राजकुमार को पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ पसंद करती हूँ। इसका क्या मतलब है? हमारे बीच हैसियत का बहुत अंतर है। मुझे राजकुमार से घृणा नहीं है। मैं एक छोटी बीवी बनकर बड़ी बीवी के हाथों पिसना नहीं चाहती। इसलिए मैंने जानबूझकर बदसूरत बनकर महल में प्रवेश किया। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम छोटी बीवी बनो? यह असंभव है राजकुमार। रानी भी इसकी इजाजत नहीं देंगी। राजकुमार, आप निश्चिंत रहें। आगे से मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। दूसरी कोई बात नहीं सोचूंगी। मैं आपको अपनी ईमानदारी दिखाऊंगी। मेरी राजकुमारी बन जाओ। चचेरे भाई लोएक्स यूएनमिंग को हटा दिया गया है। बस यह साबित कर दो कि लोएक्स यूएन ही संतान पैदा नहीं कर सकता। तो राजकुमार की गद्दी बस हमारा एक्स यूएन फैंग ही हो सकता है। तुम हमारे बेटे की मदद करोगे ना? बिल्कुल, करना ही है तो छोड़ो मत। लो एक्सयूएनी को सबके सामने पागल बना दो, तभी तो बेटा ही बन सकता है। जब एक्सयूए एंगवैंग राजवंश संभालेगा, हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। चचेरे भाई, मेरा और बेटे का भविष्य तुम पर है। ये तो राज्य मंदिर के महान संत एक्सयूएनकोंग हैं। संत महाराज, हमारे राजवंश में आपका स्वागत है। मैं यहां से गुजर रहा था। ग्वैंगलिंग राजवंश में बहुत बुरी औरा है। इसने राजवंश की किस्मत पर बुरा असर डाला है। अब क्या किया जाए? महाराज अभी युद्ध में है, उन्हें रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन ये बेटे को मारने से रोक सकता है। मैं एक पूजा करूंगा और अब बढ़ना रुक जाएगा। बस क्या? ये सिर्फ इतना है कि राजकुमार द्वारा हत्या की गई है। उसकी मास्कुलिन एनर्जी कमजोर है। भविष्य में संतान मुश्किल होगी। राजवंश को बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जिसकी मास्कुलिन एनर्जी ताकतवर हो, तभी ऑरा शांत होगी। मास्कुलिन एनर्जी ताकतवर? मास्टर शिजी जुकुनकुन चेहरा। दूसरे राजकुमार के साथ आपका रिश्ता है। लोएक्स यूएनमिंग के खत्म होने से ये बेचैन हो गए हैं। सबको एक साथ पकड़ लो, लेकर आओ उन्हें। मुझ पे छोड़ दो। चंगपिंग, पता करो झंगड़ा के पास ये क्यों है। मेरी माँ ने बताया, झंगरा की माँ अमीर घरों में दाई थी, फिर छोड़ दिया। बहुत इनाम मिला। कहीं तुम्हारे घर का तो नहीं? अनु, सच कह रही हो? हाँ, हमारे गांव में सब जानते हैं। चंगपिंग, चुपके से लेकर आओ उन्हें। और महाराज कहाँ हैं? शहर के बाहर है, कल सुबह आएंगे। अच्छा, अब समय आ गया है हिसाब करने का। हाँ, जब संत महाराज ऐसा कह रहे हैं, हमें जल्दी डिसाइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप अपने बच्चे को क्यों नहीं देते? वे भाई हैं, कौन बनेगा फर्क नहीं पड़ता। मां, मैं तैयार हूं, बस डर है। बड़े भाई को बुरा लगेगा। अगर महाशय का कहना सच है तो मैं खुशी से पद छोड़ दूंगा। दूसरे छोटे राजकुमार को भाग्य का आशीर्वाद मिला है। उनमें प्रचुर आत्मबल है और पुण्य कर्मों से संपन्न है। शायद उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। अगर वे राजमहल का उत्तराधिकारी बने तो राजमहल हमेशा समृद्ध रहेगा। पहले सीमा पर कई जंग जीती है।
कुछ शहरों के लोगों की जान बचाई, ये कुछ खास नहीं है। दूसरे राजकुमार अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करते, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। महारानी, दूसरे राजकुमार के युद्ध कौशल के कारण उन्हें उत्तराधिकारी बनना चाहिए। ज़ुआनी, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? भाई, क्या यह सच है? बिल्कुल, पिता ने मेरी तारीफ की है कि मुझमें सेनापति जैसे गुण हैं। बकवास। पिताजी वापस कैसे आ गए? क्या मैं वापस ना आता और तुम्हें यहां झूठ बोलने देता? तुमने सैनिकों की जान को खेल समझ लिया। मैंने तुम्हें सोचने के लिए वापस बुलाया था, यहां झूठ गढ़ने के लिए नहीं। महाराज, आप पहले ही वापस आ गए, मुझे क्यों नहीं बताया? यी ने मुझे वापस बुलाया था, कहा कि कोई जरूरी मामला है। पिताजी, मैं अपने मरे हुए भाई के लिए न्याय चाहता हूँ। लो जुआन गुआंग वास्तव में आप और माँ का बच्चा ही है। क्या? ज़ुआनी, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। हाँ राजकुमार, आप सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि छोटे राजकुमार आपकी जगह लेने वाले हैं। आप उन पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही। वान आंटी, लो जुआन गुआंग किसका बेटा है? क्या आप नहीं जानती? 20 साल पहले आपने मेरी माँ के प्रसव के समय धात्री से बच्चे बदलवा दिए। क्या? तुमने मेरे बच्चे को बदल दिया? महारानी, मैंने नहीं किया। राजकुमार, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने बच्चे बदले? वान आंटी, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? कौन? यह कौन है? मैं नहीं जानती। 20 साल पहले आपने मुझे महारानी के बच्चे को बदलने के लिए कहा था। उनके बच्चे को पहाड़ों में दफना दिया। मैं तो इस इनाम को लेकर चुप रहना चाहती थी, लेकिन आपने मेरे 2 बेटों को मार डाला। क्या तुमने इसे सिखाया है? धोखा नहीं दिया तो सच कैसे बताएगी? चिंता मत करो राजकुमार, झूठ बोलना मेरी आदत है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा। तुम नीच औरत। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुमने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया? अरे, वान आंटी को बाहर ले जाकर डंडे से मार डालो। महाराज एक्सुएनफैन आपका बेटा है। आप मुझे देखो, मैंने आपको एक बेटा दिया है। मेरी जान बख्श दो। लो जुएंग, क्या वह वास्तव में मेरे पिता का बेटा है? मुझे नहीं लगता। महाराज, इस दासी ने कुछ साल राष्ट्रीय गुरु के साथ बिताए हैं। चेहरे के हिसाब से दूसरे राजकुमार के असली पिता वह है एक्सुएनग्वांग महाराज। महिला श्रोता, बेकार की बात मत करो, मैं एक सन्यासी हूँ। ये नीच दासी बकवास कर रही है। मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे पिता का बच्चा नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार महाराज ग्वांगलिंग के रू परिवार के वंशज हैं और वान परिवार के रिश्तेदार हैं। बचपन से ही शादी की सगाई थी। बस बाद में महाराज के परिवार की हालत खराब हो गई और वे सन्यासी बन गए। क्या यह गलत है? लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। राजकुमार, उनसे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? सीधे खून की जांच कर लो। हाँ पिताजी, एक जांच से सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक सन्यासी हूं, इस तरह की हरकत में भाग नहीं लूंगा। कृपया। महाराज का सहयोग के लिए धन्यवाद। सब देखो। ये असंभव है। खत्म, सब खत्म। ये जादूगर साधु, मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज माफ कर दो। आओ, वान दासी को बाहर ले जाकर डंडे से मार डालो। सुना है तुमने जेल के बाहर कई सैनिकों को मार डाला। उसे दली स्टेशन ले जाओ। सम्राट के आदेश का इंतजार करो। हाँ, मैं पिताजी का खून हूं। मैं ग्वांगलिंग राजमहल का राजकुमार हूं। मैं राजकुमार हूं, महाराज। पिताजी, माताजी, बेटा अनु से शादी करना चाहता है। राजकुमार, अनु का स्तर तुम्हारी राजकुमारी बनने लायक नहीं। माताजी को पता नहीं, अगर अनु नहीं होती बेटा पहले ही मर चुका होता। पहले लो एक्सुएनग्वांग ने हमला किया था।
बेटा युद्ध के मैदान में खून उगल रहा था, अनु ने ही मुझे बचाया। बेटा उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। क्या यह सच है? XUANE तुम्हारा शरीर अब ठीक है? ठीक है। बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वह भी ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं और विरोध नहीं कर सकती। XUANE तुम अनु का अच्छे से ख्याल रखना। तो मैं भी एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं तुम्हारी माताजी के साथ घूमने जाऊंगा। ये ग्वांगलिंग राजमहल तुम्हें सौंपता हूं। पिताजी का धन्यवाद, माताजी का धन्यवाद। बेटा आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। उठो। अनु, मैं छोटी बीवी नहीं बनूंगी। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ।